तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का, सभी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का इस नए और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में, सेविका सहायिका के संबंध में, चाहे उनके मानदेय की खबर हो, पोषाहार राशि की खबर हो, गोदभराई अन्नप्राशन मोबाइल रिचार्ज के पैसे की खबर हो, नए मोबाइल खरीद के संबंध में कोई जानकारी हो, मकान किराए के संबंध में कोई जानकारी हो, ICDS से कोई नया लेटर हो, किसी प्रकार का नया काम हो, पोषण ट्रैकर ऐप का कोई अपडेट हो, ऑनलाइन ऑफलाइन काम हो, समीक्षात्मक बैठक हो या औचक निरीक्षण हो, इसके रिलेटेड जो आज के लिए खबर है, बिना टाइम वेस्ट की हम आगे आपको दिखाएंगे कि बिहार में की खबर आज के लिए आंगनबाड़ी के रिलेटेड क्या है, जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। बिना टाइम वेस्ट के चलिए खबर की ओर चलते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, जो खबर है वो बिहार के जहानाबाद ज़िले से हमें प्राप्त हुई है। इस प्रकार की GMD आप लोग महीने के शुरुआत में जो करते हैं, और महीने की शुरुआत से मुझे आज याद आया कि आज जो है वो 8 जुलाई 2026 का डेट है और पहले सप्ताह की समाप्ति हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप के सभी बच्चों का GMD सही तरीके से इस प्रकार जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, जो GMD आप लोग करती हैं कि पिछले बार और इस बार में क्या अंतर है, उसी अंतर के हिसाब से या बच्चों की उम्र के हिसाब से ये मालूम चलता है कि आखिर बच्चा कुपोषित है या फिर स्वस्थ है। लिखा गया है कि जिले के 141 गंभीर व 306 मध्यम कुपोषित बच्चों की पहचान हुई। इसको सैम और मैम कैटेगरी में बच्चे और लाभार्थी आ जाते हैं। जब आप GMD करिएगा तो अगर उम्र के हिसाब से बच्चों की ऊंचाई यानी लंबाई या फिर उसका वजन जब बहुत ज़्यादा कम होता है तो वो सैम कैटेगरी में आ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लिखा गया है कि DM के निर्देश पर जिले की सभी 7 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैकर ऐप से चिन्हित गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों का भौतिक सत्यापन चलाया जा रहा है। महिला पर्यवेक्षिका माइक्रो प्लान के अनुसार घर घर जाकर बच्चों का वजन और लंबाई की माप कर रही हैं। इस विशेष अभियान का उद्देश्य जिले में गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर प्रामाणिक आंकड़े तैयार करना है, ताकि चिन्हित बच्चों को समयबद्ध एवं प्रभावी पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। भौतिक सत्यापन के बाद वास्तविक आंकड़ों के आधार पर बाल विकास परियोजना सेवा और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इससे पोषण अभियान के लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। अभियान के तहत जहानाबाद जिले में अब तक 141 बच्चे गंभीर कुपोषित यानी अति कुपोषित और 306 जो बच्चे हैं वो मध्यम कुपोषित पाए गए हैं। इनमें से 16 अति कुपोषित बच्चों को उपचार और विशेष पोषण प्रबंधन के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र घोषी भेजा गया है। वहाँ चिकित्सकीय देखरेख में उन्हें पोषण युक्त आहार और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और महिला पर्यवेक्षिकाओं को निर्देश दिया है कि भौतिक सत्यापन का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% पूरा करें और सभी पात्र बच्चों को आवश्यक पोषण व स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें। जो GMD आप लोग कीजिएगा, मान के चलिए कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एक बार अगर आपने बच्चों की लंबाई भर के उसकी GMD कर दी तो बाद में कभी भी अपडेट करने पर उसका वो लंबाई जो है बच्चों का वो कम नहीं हो पाता है। अगर आपने लंबाई गलत भर दिया या गलत टाइप हो गया है तो बाद में भले ही उसमें लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन कम नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर बच्चे का वज़न करते समय आपने गलती से कोई वज़न ऐड कर दिया, मान के चलिए कि बच्चा जो था वो 45 के, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चा जो था वो 25 kg का था, लेकिन आपने जब उसको भरा तो वो 52 kg हो गया, यानी ओवर वेट हो गया, या फिर भरा तो वो गलती से मात्र 5 kg हो गया, तो बहुत ज़्यादा वज़न कम हो गया, तो बच्चे और आपके ऊपर शिकायत आ सकती है। तो वज़न अपडेट करते समय GMD को अगर महीने में एक बार आप अपडेट कर सकते हैं किसी भी बच्चे का, तो अपडेट कीजिएगा। तो वहाँ पर वज़न में कम या ज़्यादा तो चल जाएगा लेकिन उनकी लंबाई में, उनके लेंथ में, उनकी हाइट में जो है कमी नहीं होगी, बढ़ोतरी ही करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, सही से GMD करें। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।